जय श्री राधे। थोड़ा सा ज्ञान खोल दें भैया। हेलो हेलो, हारमोनियम बढ़ा दें। हेलो, सभी भजन मंडलों से निवेदन है कि निर्णायक समिति का निर्देश है कि आप अधिक से अधिक समय कथा पर देंगे। अनावश्यक वाद्य यंत्रों पर प्रथम चक्र में हो चुका है। वाद्य यंत्रों का उपयोग करें ओपनिंग में, किंतु अनावश्यक समय व्यवधान ना हो। अधिक से अधिक समय कथा पर विशेष तौर से दें। धन्यवाद। हारमोनियम बढ़ा दें भैया। पवन भाई रेडी? ओके। राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल जगदम्बा मैया हारमोनियम खोल दे भैया। पंच परमेश्वर के आदेश के अनुसार महाभारत के अंतर्गत आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर कथा अभी आपने श्रवण करी है कि बहुत ही अछूती कथा आपके सामने प्रस्तुत है। आप सभी पसंद करेंगे। साउंड एक बार सेट कर दें। हेलो, हारमोनियम थोड़ी सी खोल दें बड़े भैया। पुत्र उसी नीर के सुनो राजा शिवी महाराज, शरणागत वत्सल बड़े करते परहित का। पृष्ठ क्रमांक 377 से 378 महाभारत के अंतर्गत खंड आ से वन पर्व से आप ये कथा श्रवण करने जा रहे हैं। एक समय की बात है, ऋषि मार्कंडेय जी और युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि पृथ्वी पर एक बार आपस में देवताओं ने सलाह की
पृथ्वी पर चलकर उसी नर के पुत्र राजा शिवी की साधुता की परीक्षा करेंगे। तब अग्निदेव कबूतर का रूप बनाकर चले और इंद्रदेव बाज का रूप। इंद्रदेव जैसे ही बाज का स्वरूप बनाते हैं, अग्निदेव ने कबूतर का वेश बनाया। कबूतर के मांस के लिए पीछा किया इंद्रदेव ने। तभी राजा शिवी के यहां पर अग्नि देव के रूप में वो कबूतर उनकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। और तभी आगे की कथा आप भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्रदेव ने बाज का। तो कबूतर जैसे ही राजा शिवी की गोद में गए तो क्या कहते हैं? हेलो बोला कबूतर हूँ बाज का सताया। बोला कबूतर हूँ बाज का सताया। राजा तुम्हारी शरण में आया। महाराज मेरी रक्षा कीजिए, ये मेरे प्राण हरना चाहता है। आवेदन दे दो, आवेदन दे दो, आवेदन दे दो, आवेदन दे दो, बहुत घबराया। राजा तुम्हारी शरण में आया। बोला कबूतर हूँ, बोला कबूतर हूँ बाज का सताया। राजा तुम्हारी शरण में आया। राजा तुम्हारे शरण में आया। राजा तुम्हारे शरण में आया। राजा तुम्हारे और कहा कि आप राजन हैं, आपका कर्तव्य है कि जो आपकी शरण में आता आप उसकी रक्षा करते हैं। रक्षक हो तुम प्राण दाता हो, रक्षक हो तुम प्राण दाता। बोलो कबूतर फल पड़ाता, बोलो कबूतर फल पड़ाता, बोलो कबूतर फल पड़ाता। और कहा धर्म के केवल आप जनाता, आपका कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। ऋषि से कबूतर आया,
जैसे ही राजन के द्वार पर कबूतर उनकी गोद में बैठता है राजा सभी की, तुरंत ही बाज पीछे से आता और कहता है महाराज आपने कबूतर को शरण तो ले लिया, परंतु आप एक राजा हैं, आपके द्वार पे अन्याय नहीं होना चाहिए। और कहा महाराज बाज गए हूँ भूखा, जरा देखो मेरी ओर, छीन रहे क्यों राजा तुम मेरे मुका को। आज राजा शिवी की परीक्षा के लिए बाज ने कहा छीन रहे क्यों राजा तुम मेरे मुका को। बाज गए हूँ भूखा, जरा देखो मेरी ओर, छीन रहे क्यों राजा तुम मेरे मुका को, छीन रहे हो राजा तुम मेरे मुका को, छीन रहे हो राजा तुम मेरे मुका को। और अभेदान दे हे राजा, अभेदान देना ही राजा का धर्म है, अभेदान देना है राजा का करूं वही कर्म है। आज राजा शिवी ने कहा कि जिससे तुम्हारी भूख मिट जाए ऐसा काम मैं करता हूं, और नहीं कबूतर दूंगा, नहीं कबूतर दूंगा, मांग ले अब कुछ। कहा कि ये मेरी शरण में आए, कबूतर नहीं दूंगा, इसके अलावा आप और कुछ मांग लो। कबूतर की प्राणों की रक्षा के लिए आज बाज ने कहा महाराज सभी इसके मांस की जगह आज आप अपनी दाहिनी जंगा का मांस एक तराजू पर तोलिए और उस कबूतर का जितना वजन हो उतना मांस तोलकर मुझे अर्पण कीजिए। आज कहा तो महाराज ने तुरंत तराजू मंगाया और अपने जांघों में से मांस तोलने लगे। देखिए क्या होता अरे अभी काट दूंगा तन के लिए, अभी काट दूंगा तन के लिए, अभी काट दूंगा तन के लिए। महाराज शिवी ने कहा अभी काट दूंगा तन के लिए, निभाऊं मैं अपने, निभाऊं मैं अपने वचन के लिए, अभी काट दूंगा मैं तन के लिए, तन के लिए।
निभाऊं मैं अपने वचन के लिए। शिवी ने तरा शिवी ने तराजू मंगाया कभी महाराज शिवी ने बाज की बात को सुनकर तुरंत तराजू मंगाया। शिवी ने तराजू मंगाया और बराबर किया है वजन के लिए। बराबर किया है वजन के लिए। बराबर किया है वजन के लिए। फिर भी बराबर वजन नहीं हुआ। पहली बार अपनी दाई ने जान से जो भी मांस अर्पण किया था बराबर नहीं हुआ, तो महाराज से भी स्वयं तराजू पर चढ़ गए। तभी उनकी इस परीक्षा में सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और आज महाराज सभी को वरदान दिया कि जो अंग आपने काटे थे उन्हीं अंगों में एक सुगंधित द्रव्यम सुगंध आएगी और उसी सुगंध से एक कपोतरमा पुत्र होगा जो विश्व में बड़ा विख्यात होगा। यही कथा का सार है।